सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंटेंट हब पर। आज हम एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अंग्रेजी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया गया है कि जो सेंटेंस में अंडरलाइंड पार्ट है, इसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो उसे कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्वीट स्मेल सो स्वीटली में स्वीटली रॉन्ग है, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है इंट्रिकेट का। इंट्रिकेट का मतलब जटिल होता है, जटिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ सही होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इसमें इन सेंटेंसों को करेक्ट ऑर्डर में एक मीनिंगफुल बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ए सही होगा। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है कि चारों शब्द में से कौन सा शब्द सही है। तो पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग, और यहाँ पर फोर्थ का डी ऑप्शन सही है, क्वाइट सही है। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। क्वाइट का मतलब होता है शांत। और पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में वन वर्ड पूछा। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड मतलब जिसे सही नहीं किया जा सकता है, तो उसका क्या मीनिंग होगा, इनकरिजिबल। उसके बाद में इसमें दिया है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव चूज करें। एक सेंटेंस दिया गया है जिसका करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करना। अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया यूज्ड द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन वॉज कॉज्ड बाई अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी द बेस्ट थिंग to do is to relate a known word with an unfamiliar one and guess the meaning from context। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है, एब्सर्ड का एंटोनिम। यहाँ पर एब्सर्ड का अर्थ होता है बेतुका या बेढंगा। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा सेंसिबल एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो इसमें क्या सेंटेंस, इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मैनी नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इडियम फ्रेज पूछा गया है कि सेंटेंस में अंडरलाइन इडियम का मीनिंग क्या होगा। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने के लिए सजग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, कवरिंग देयर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बात की गई है फिल इन द ब्लैंक्स की, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और तो क्या है,
Although a wild elephant, Chinnathambi did not grow up entirely in the wild for over the last 12 नंबर पर क्या आएगा? लास्ट डिकेड को कहते हैं 10 वर्षों के समय को हम लोग डिकेड कहते हैं। इसी के साथ 13 में क्या करेंगे? ही हैज़ हैड इली एसेस मतलब पहुंच होता है, एसेस मतलब यहाँ पर पहुंच होता है। एट थाडागाम, a village surrounded by the western ghat near कोयम्बटूर, ब्रिक किल्स, यहाँ पर किल्स ऑप्शन से होगा। किल्स टेम्प्टेड हिम, किल्स का मतलब होता है ईंट का भट्ठा, जहाँ पर ईंट बनाई या पकाई जाती हैं। अब 15 की बात करें तो यहाँ ब्रिक किल्स टेम्प्टेड हिम विद डैश ऑफ वाटर, विद, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? प्लेनिटी होगा, यहाँ पर प्लेनिटी ऑफ वाटर। 15 में प्लेनिटी ऑफ वाटर होगा। इसी के साथ 16 में क्या होगा? तो विद प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड ही लव्ड द पाम पिथ दैट वाज यूज्ड एज फ्यूल, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था फॉर बेकिंग ब्रिक्स को, ईंटों को पकाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि दिए हुए सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म हमें चूज करना है। तो इसमें क्या सेंटेंस दिया है? इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स that the report would be placed before the chairman for his comments, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, the member has decided to place the report before the chairman for his comments। अब क्वेश्चन नंबर 18 में एंटोनिम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में एंटोनिम, तो एक्विट का एंटोनिम, एक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना, किसी आरोप से किसी को बरी करना। तो एक्विट का एंटोनिम होगा कॉन्विक्ट, जो कि आरोप के चंगुल में फंसा होता है, उसे कहते हैं कॉन्विक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 में तो यहाँ पर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो क्या करेक्ट ऑर्डर में लगाना है? तो इसमें पहले सेंटेंस सी होगा, बॉयल मिल्क इन हैवी बॉटम्ड पैन एंड ऐड राइस। उसके बाद में डी सेंटेंस होगा, कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स स्टायरिंग एवरी वंस इन अ वाइल टिल द मिक्सचर थिकन्स। उसके बाद में ए सेंटेंस होगा, इफ़ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक ऐड मोर मिल्क। फिर बी होगा इसके बाद में, फाइनली ऐड द शुगर एंड नट्स एंड योर खीर इज रेडी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया गया? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर दिया। इसमें देखना वह पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर दी हुई है। तो अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत होगा? इसमें गलत होगा अनलेस के बाद डिड नॉट का यूज नहीं होगा, अनलेस के बाद डिड नॉट यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।